बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कबूतर के बारे में दिलचस्प मालूमात। दोस्तों, कबूतर को अरबी में हम्मामुन कहते हैं। ये एक खूबसूरत और साफ़ सुथरा परिंदा है। इसकी अक़साम के बारे में इमाम दमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इसकी दो अक़साम हैं, बर्री और आहली। बर्री ये ज़्यादातर बुर्ज वगैरह में पाया जाता है। ये एक तेज़ बहुत परिंदा है। और आहली, इसकी आगे मज़ीद अक़साम हैं। कबूतर की मादा 2 अंडे देती है। एक अंडे से नर कबूतर पैदा होता है और दूसरे अंडे से मादा कबूतर पैदा होता है। कबूतर जब ये अपने अंडों पर बैठता है तो आधा दिन नर कबूतर अपने अंडों पर बैठता है, बकिया आधा दिन मादा कबूतर अपने अंडों पर बैठती है। इसी तरह रात को आधी रात नर कबूतर अपने अंडों पर बैठता है, बकिया रात का हिस्सा मादा कबूतर अपने अंडों पर बैठती है। कबूतर की एज के बारे में इरस्तू का कहना है कबूतर की एज 8 वर्ष होती है। कबूतर के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि ये अपने घर से 1000 मील भी दूर चला जाए तो फिर भी अपना घर नहीं भूलता, वापस आकर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। जब ये अपने घर से दूर जाता है तो वापसी पर खला में अपने शहर की किसी चीज़ को पहचान कर अपनी जगह पर लौट आता है। कबूतर के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि ये अपनी मादा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसकी हरकतों को देखकर ताज्जुब होता है। ये अपनी मादा का बोसा भी लेता है और उससे मुआनका भी करता है। और ये भी कहा जाता है कबूतर अपनी बीवी के अलावा किसी और की तरफ मुतवज्जे नहीं होता और इसकी बीवी भी अपने शोहर के अलावा किसी और की तरफ मुतवज्जे नहीं होती। इंसानों को इस कबूतर से सबक सीखना चाहिए। हाँ, अगर उन दोनों में से कोई एक हलाक हो जाए या गायब हो जाए तब वो दूसरे की तरफ मुतवज्जे होते हैं। कबूतर का गोश्त खाना हलाल है। इसका गोश्त लकवा, फालिज और एसाबी कमज़ोरी के लिए मुफीद होता है। कहते हैं जो भी कोई शख्स कबूतर का गोश्त हमेशा खाता रहे उसमें दानाई आ जाएगी। इमाम कज़वीनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कबूतर तमाम परिंदों में से दाना परिंदा है। दोस्तों, कबूतर के बारे में कि अगर कबूतर घरों में पालना जायज़ है या नहीं, इसके बारे में शरीयत इस्लाम क्या कहती है। दोस्तों, कबूतर पालना घरों में जायज़ है। इसको ख़रीदना भी जायज़ है, इसको बेचना भी जायज़ है। हाँ, जो कबूतरों पर शर्त लगाई जाती है, बाजियाँ लगाई जाती हैं, ये जायज़ नहीं। और दूसरों के जो हम कबूतर पकड़ लेते हैं ये पकड़ना भी जायज़ नहीं, बल्कि जिसका कबूतर है उसको वापस करना होगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।